आफ्टर दी लॉन्ग ब्रेक 2 months हॉलीडे, तो सब लोग भूल गए होंगे जो पहले किया था। राइट, चलो ओपनिंग प्रेयर्स पढ़ते हैं। किस किस को याद है ओपनिंग प्रेयर्स? लेट्स सी। या यू कैन स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So let's chant 27 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So I hope you all had wonderful holidays. आवाज आ रही है पीछे तक? Okay. So anything special? किसी ने कुछ किया? हम लोग तो गए, हम यात्रा में हम पहले पुरी गए, जगन्नाथपुरी, फिर मायापुर गए, वृंदावन भी गए, अयोध्या गए, फिर उसके बाद प्रयागराज भी होके आया। कर कुंभ स्नान दोबारा तो नहीं हुआ, मतलब क्योंकि संगम स्नान भी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय पानी काफी था नदियों के अंदर। जगन्नाथपुरी में अच्छे से दर्शन हुए, हम उल्टे रथ के दर्शन किए, और उल्टे रथ के समय जो इस बार स्पेशल दर्शन किए पांडी दर्शन अगर किसी को मौका मिले तो जब जैसे उल्टे रथ के अंदर ऐसे जो मेन रथ होते हैं उसमें भी होता हुआ, लेकिन जो मेन रथ होता है, जो सीधा रथ होता है, उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। उल्टे रथ में थोड़ी भीड़ कम होती है। उल्टा रथ मतलब कि पहले जगन्नाथ मंदिर से जब गुंडीचा जाते हैं तो उसको रथ यात्रा बोलते हैं, जब गुंडीचा से वापस आते हैं जगन्नाथ मंदिर में तो उसको उल्टा रथ बोलते हैं। तो उसके अंदर हमें पांडी दर्शन मतलब जब भगवान गर्भगृह से लेके बाहर रथ तक आते हैं, तो वो जो दर्शन थे, वो दर्शन एक बहुत ही स्पेशल दर्शन थे कि जैसे आप खड़े हैं, कुछ लोग नीचे खड़े हैं, कुछ लोग ऊपर खड़े हैं, और वहाँ से फिर एक एक करके डेटीज आती हैं। पहले सुदर्शन जी आते हैं, सुदर्शन जी के बाद बलदेव जी आते हैं, बलदेव जी के बाद सुभद्रा जी आती हैं, फिर जगन्नाथ जी आते हैं। मतलब पूरा जो करतल मृदंगा और सब, मतलब इतने कम से कम 300-400 लोग वो बजा रहे हैं। जगन्नाथ जी सब डेटीज आएंगे, एक आगे दो कदम पीछे, और वो जो देखने का जो मजा है वो लाइक, क्योंकि आंखों से मतलब जब भगवान को इतनी पास से देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर में जब जाते हैं तो डेटीज हमें दूर से दिखाई देते हैं, और उसमें ऐसे करके देखते हैं तो जगन्नाथ जी दिखाई देंगे, ऐसे करके देखेंगे फिर बलदेव जी दिखाई देंगे। तो सीधा मतलब खड़े होके पूरे सब डेटीज इस तरीके से, ऐसे जगह नहीं है कि जहाँ जगन्नाथ मंदिर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सामने पूरे डेटीज और पूरे जो पुलिस या वगैरह के सब, मतलब वहाँ पे बड़े बड़े अफसर जो हैं वो सब ड्यूटीज़ पे होते हैं। तो वो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद रथ पे आते हैं, वो रथ पे आके फिर जगन्नाथ मंदिर के अंदर आते हैं। तो लेकिन जगन्नाथ मंदिर में जब आते हैं तो जब रथ पे होते हैं उस समय भी खुले दर्शन होते हैं, लेकिन भीड़ बहुत होती है। पर लेकिन जब जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाते हैं तो डेटीज 2 दिन वहीं पे बाहर सड़क के ऊपर रहती हैं। तो देन आप 24/7 आप जाके जब जितने मर्जी खुले दर्शन करो, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ नहीं है। और जैसे मंदिर के अंदर तो सब धक्का मुक्की करके कहते जाते हैं। और वैसे भी
ये बोलते हैं कि जो गुंडीचा में दर्शन करना 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन दर्शन इन जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में दूर से दर्शन होते हैं और गुंडीचा के अंदर आपको बिल्कुल तीनों डेटी सामने होते हैं, तो आप बिल्कुल फ्रंट से बहुत नज़दीक से आप दर्शन करते हो गुंडीचा के अंदर। तो अगर मौका मिले तो अगले साल की डेट फिक्स कर लो कि उल्टा रथ से 2 या 3 दिन पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि पहले दिन तो दर्शन नहीं होते हैं, वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो उसके 2 दिन पहले दर्शन होते हैं, 3 दिन पहले तो और थोड़े से आराम से दर्शन होंगे, कि 2-3 दिन उल्टा रथ से पहले वहाँ पे पहुँचे और गुंडीचा में दर्शन करें, पांडी दर्शन करें, भगवान रथ पे बाहर आएंगे, फिर जगन्नाथ मंदिर के अंदर फिर आके बाहर 2 दिन वहीं पे रहती है। तो एक दिन भगवान का सोना वेश होता है, बात की थी ना पहले कि जाने से पहले रथ यात्रा के अंदर कि भगवान को पूरा सोने का श्रृंगार चढ़ाते हैं, जैसे कि एक द्वारका के राजा जो हैं तो वो सोना वेश के दर्शन, वो भी खुले दर्शन होते हैं। फिर उससे अगले दिन होता है कि अब लक्ष्मी जी उनको अंदर नहीं आने देती हैं, तो फिर वो रसगुल्ला पार्टी होती है, भगवान जी सबके लिए रसगुल्ला मंगाते हैं, लक्ष्मी जी को रसगुल्ला देते हैं, लक्ष्मी जी कहते हैं ठीक है, हाँ मनाते हैं उनको। दूसरे दिन हो गए, छोड़ के चले गए, वापस आने का नाम नहीं लेते हो, तो ये सब लीलाएं चलती हैं। फिर तो उसके 3rd डे में फिर अंदर जाते हैं भगवान। तो ये 6-7 दिन वहीं पे रहें पुरी के अंदर, रोज दर्शन करें, कुछ कथा करें, भक्तों का संग करें, जप करें और बहुत सारी। तो ऐसे अगर मौका मिले तो नेक्स्ट ईयर शायद 16 जुलाई को है रथ यात्रा, तो ड्यूरिंग स्कूल हॉलीडेज शुड प्लान कि दैट 12-13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जगन्नाथपुरी में रहें एंड एवरीबडी एंजॉय दिस नाइस दर्शन। तो मैं जगन्नाथपुरी तो गया हूँ, गुंडीचा भी गया, लेकिन पहाड़ी दर्शन मैंने इस बारी पहली बारी किया था, जो मतलब देख के मेरा मन नहीं भरा कि मन करता है हर साल जाना चाहिए पहाड़ी दर्शन करने के लिए। तो मतलब 2 दिन जगन्नाथ रथ में रखते हैं, ऐसा रथ में सड़क के ऊपर ओपन, अच्छा, अब आराम से जब मर्जी जाओ, वहीं पे आप भी सड़क पे सो जाओ भगवान के दर्शन करते करते। तो ऐसे जब रथ यात्रा जब जाते हैं तो उस समय भी होता है, कभी कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, क्योंकि भगवान रहते हैं, बट यहाँ पे तो 2 दिन रहेंगे पक्का रहेंगे। और गुंडीचा के दर्शन वैसे ही जो जगन्नाथ मंदिर से 1000 टाइम्स मोर पावरफुल, तो इसलिए गुंडीचा के दर्शन, पार्टी दर्शन, सोना वेश दर्शन, रसगुल्ला पार्टी, तो ये सब फिर एक पैकेज जो है वो मिल सकता है 5-6 दिन का। मायापुर में अच्छा रहा, वृंदावन के अंदर आप रहे 5-6 दिन, गोवर्धन परिक्रमा भी करी, अयोध्या में बहुत अच्छे दर्शन हुए। अयोध्या के अंदर अगर 65 ईयर से ऊपर का कोई है तो उनको व्हील चेयर की फैसिलिटी है। आप काउंटर में जाके व्हील चेयर कितना, शायद 100 रुपए 150 रुपए समथिंग लाइक दैट, 150 रुपए शायद, 150 रुपए में एक अटेंडेंट के साथ में जा सकता है। वो बिल्कुल सुपर वीवीआईपी द्वार से जाकर दर्शन करते हैं। तो अगर साथ में जाना हो तो एक ओल्ड आदमी को साथ में लेकर तो आपको दर्शन बहुत अच्छे मिलेंगे, कोई लाइन में नहीं लगना पड़ेगा बिल्कुल। तो साथ में किसी वृद्ध को, किसी को लेके जाना, पेरेंट्स को या अंकल को ले जाने का, वो भी सब आगे मिलेगा और अपने दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारी थी। आप में से किसी ने कोई स्पेशल दर्शन किए हो, कहीं पे गए हो तो देन लाइक या एनी स्पेशल थिंग हैपेंड ड्यूरिंग हॉलीडेज? पुरी गए थे हम लोग, हाँ। और द्वारकाधीश दोनों। ओके, तो पुरी में कब गए थे? रथ यात्रा के बाद? हाँ, अगस्त में गए थे। तो अच्छे दर्शन हुए? हाँ, बहुत अच्छे से। और द्वारका में भी? हाँ, द्वारका तो मतलब एवरी ईयर हम लोग द्वारका जाते ही हैं, हाँ। एकदम नजदीक में ही है। द्वारका हमारे गुजरात में जामनगर से नजदीक है ना? हाँ, जामनगर से नजदीक, नियरेस्ट एयरपोर्ट जामनगर ही है ना, हाँ, जहाँ तरफ एयर इंडिया की फ्लाइट जाती है, कभी उतरती है कभी नहीं उतरती राइट, ऐसे ही होता है ना? हाँ, बारिश के टाइम पे था। नहीं, अभी जब इस बार जा रहे थे तो भी बंद थी एयर इंडिया। हाँ, एक ही फ्लाइट है वो, पूरे दिन में एक या दो ऐसी भी फ्लाइट है? एक ही है। हाँ, मैंने बुक कराई थी तो वो एक बार दी गई, तो फिर मैंने कहा नहीं करानी चाहिए जामनगर वाली। और
जगन्नाथपुरी में भी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। 2 बार हम लोग दर्शन किए, सुबह भी और दोपहर में भी। हाँ। एक पंडित जी मिल गए थे, अच्छे से दर्शन कराए। बढ़िया। और किसी ने कहीं भी? ठीक है, तो आज हम ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने पढ़ा था। कहाँ तक हमने किया था? 29, 30, 31 31 कर लिया था। 30 to 35 हो गया। 35 हाँ 35 ये वाला हो गया। थर्टी टू 35 हो गया था। कृष्ण लड़ना क्यों नहीं चाहते? 5 कारण बताए थे आपने। हाँ, कृष्णा लड़ना नहीं चाहते, अर्जुन लड़ना नहीं चाहते। सॉरी अर्जुन लड़ना नहीं चाहते। हाँ, तो अर्जुन लड़ना नहीं चाहते। तो इसका हाँ, आज कौन कौन कुछ नए फेस दिख रहे हैं मुझे जो पहली बार आए हैं? आप पहली बार आए हैं? आपका नाम? पूनम। आप भी पहली बार आए? आपका नाम? शिवांगी। तो आप यहीं पे बद्री बिल्डिंग में? अलहाय बिल्डिंग में सामने। मम्मी के साथ सत्संग हाँ, ओके। माताजी के साथ रहती। तो तभी हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और ज़्यादा आगे नहीं निकले हैं आप। थोड़ा सा सबके साथ में मिलके उसको अपडेट कर सकते हैं जो हमने 25 श्लोक में किए। तो हम इसी में थे कि अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। तो कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं। अब वहाँ पर अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध करने के लिए मेरे सामने है। और भगवान कृष्ण ने रथ को जो लेके गए तो रथ को लेके गए वहाँ खड़ा किया जहाँ पे सामने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे, क्योंकि उनको मालूम था कि किसी और के सामने जाके तो अर्जुन के मतलब कुछ जो हाल अभी हो रहा है वो हाल नहीं होगा, लेकिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि एक गुरु और एक पितामह और उनका संबंध जो प्रेम वो एक स्पेशल था। तो अभी अर्जुन जो इतने सालों से युद्ध करने की इच्छा थी और खूब खोल रहा था कि कभी युद्ध करने का अवसर आएगा, लेकिन अभी जब रथ वहां पे खड़ा किया और सबको देखा तो अभी अर्जुन जो हमने पीछे 28, 29, 30 श्लोक से स्टार्ट किया, या वो कह रहे हैं कि मेरे अंग कांप रही है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं अब अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ और अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है, कृपया मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ये 30वें श्लोक के अंदर 2 वर्ड थे, एक था निमित्तानि और एक विपरीतानि। तो निमित्तानि मतलब कि किस लिए, किस कारण से युद्ध करने के लिए मैदान में आए थे दोनों कौरव और पांडव। तो अर्जुन क्यों युद्ध करने के लिए आए थे? पांडव क्यों युद्ध करने के लिए आए थे? उनका हक नहीं मिला, उनका हक नहीं मिला, उनका अपमान किया, उनका अपमान हुआ। और द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ, धर्म को वापस स्थापन करना, धर्म को स्थापन करने के लिए। तो ये सब था कि हम इनको हरा के हम राज्य लेंगे। तो ये था कारण कि जो हमको राज्य हमारे हिस्से का नहीं दे रहे हैं और जो इतना जो अपराध किए हैं, जो उन्होंने पाप किए हैं, कि कभी जुए में हराया, कभी विष दिया, कभी लाक्षागृह हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। तो ये बहुत तरह तरह के 14-13 वर्ष का वनवास हुआ। तो ये सब चीजों के लिए था कि दैट
ओके हम राज्य लेंगे और राज्य के ऊपर हम राज करेंगे और इनको हराएंगे। और ये मालूम था अर्जुन को कि कृष्ण हमारे साथ है, तो रिजल्ट क्या होने वाला है इसमें कोई संदेह नहीं था। क्योंकि जब अर्जुन से और दुर्योधन से दोनों से बोला गया था, कृष्ण के पास गए कि दोनों सहायता मांगने गए कि युद्ध हो रहा है, मेरी सहायता करो। तो पहले दुर्योधन गया, तो दुर्योधन जो है वो भगवान सो रहे थे, और सो रहे थे कहीं कहीं कोई आचार्य बोलते हैं कि जैसे दुर्योधन को देखा तो भगवान के नाटक करके सो गए। हाँ, कि कहते नहीं देखना नहीं चाहते थे। और दुर्योधन को कि वो राजा था और भगवान का समधी था, तो किसी की मजाक की दुर्योधन को कोई रोक ले, दुर्योधन को कोई बोल दे, दुर्योधन गया भगवान के सिरहाने पे बैठ गया। अब अर्जुन आया तो अर्जुन तो ठीक है, अर्जुन आया तो अर्जुन आके भगवान के पैरों की तरफ बैठा। तब भगवान ने आंखें खोल के देखा, जब आप उठे तो उठने के बाद पहले जो चरणों में बैठा है, जो पैरों के पास बैठा है, उसके दर्शन होंगे। वो कैसे करके तो कोई नहीं देखता। तो बोला कुंती पुत्र कैसे आप आए हो? तो फिर क्या कहते हैं, दुर्योधन वहां पे था, तो दुर्योधन बोलता कि हे क्या एड्रेस किया कि हे गोविंद या हे कृष्ण वासुदेव। हाँ, क्योंकि मैं भी आया हूँ। हाँ अच्छा, अरे गांधारी नंदन आप भी आए हो, हाँ आपका स्वागत है। तो अब कैसे आना हुआ? दोनों ने अपना प्रयोजन बताया कि भी अब युद्ध तो होना ही है, निश्चित है, तो उसमें हमें आपकी मदद चाहिए। तो भगवान ने कहा कि भाई दोनों ही मेरे संबंधी हैं। हाँ, ये मेरा कजन है, ये मेरा समधी है। क्योंकि दुर्योधन की बेटी जो है वो कृष्ण के बेटे से शादी हुई थी, समधी हुआ। तो इसलिए दोनों मेरे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। तो मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो मैं निहत्था और या मेरी नारायणी सेना है। हाँ, जो एक अक्षुणी नारायणी सेना थी, ये मेरी सेना को ले लो। तो हुआ कि भी दुर्योधन को लगा कि ये अकेला तो क्या करेगा, और ये अक्षुणी सेना जो है ये मुझे मिलनी चाहिए। एंड अर्जुन सोच रहा था कि भगवान मुझे मिलेंगे। तो बोला कि भी मैंने पहले अर्जुन को देखा है, तो अर्जुन तुम पहले मांगो। तो अर्जुन ने बोला कहते हैं कि मुझे तो आप चाहिए। और उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, फिर मैं नारायणी सेना ले लूंगा, क्योंकि उसको चाहिए था कि नारायणी सेना ले। तो अर्जुन को तो ये मालूम था कि भगवान मेरे साथ हैं, कि युद्ध में जीतने वाला हूँ, और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में हो रहा है। तो अभी उसको ये लग रहा था कि मैं युद्ध करने के लिए आया था, कि मैं इस राज्य का भोग करूंगा। और लेकिन युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है कि जितने भी लोग हैं ये सब लोग तो मर जाएंगे। तो फिर जब ये सब लोग मर जाएंगे तो मेरे पास अगर राज्य आएगा भी तो मतलब उस राज्य का क्या फायदा? कि इनको दिखाना चाहता हूँ मैं राज्य कर रहा हूँ, लेकिन वो पॉसिबल होगा इनकी मृत्यु के बाद ही। तो मतलब वो पर्पस अब लग रहा है कि वो निमित्त आने की किसके कॉज में कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि उसका रिजल्ट विपरीत आने की, वो तो उल्टा होने वाला है। कि मैं तो इनको दिखाना चाहता था कि इसी आग में कभी एक बार ये तो रहेगी नहीं। तो ये एक चीज है। और दूसरा कि जो ये इस तरीके से अर्जुन का जो हाल ये हो रहा है, ये हाल क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी नजरिए से उस सिचुएशन को देख रहे हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। तो जब हम अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं तो इस तरीके से उसके रिजल्ट होते हैं। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा कि इस युद्ध में कृष्ण की इच्छा क्या है। कि कृष्ण आखिर में शांति दूत बन के गए थे, जब दुर्योधन ने बंदी बनाने की कोशिश की, तो फिर जब कोई भी रास्ता नहीं रहा था, कृष्ण ने बोला कि ठीक है युद्ध होगा। तो वो तो अपने आप शांति दूत बन के गए। तो कृष्ण की इच्छा को ना समझना और अपनी इच्छा से, अपनी दृष्टि से सबको देखना, तो वो एक इस तरह की स्थिति हमारे जीवन में आती है कि जब हम अपनी इच्छाओं को ऊपर रख के और उस नजरिए से हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और भगवान की इच्छा क्या है, उसके ऊपर हम
हम नहीं चलते हैं, तो अगर भगवान की इच्छाओं के ऊपर भगवान को साथ में लेके भगवान की कृपा प्राप्त करके हम आगे बढ़ते हैं, दर जीवन में इस तरीके के जो सर्च है, इस तरह की जो सिचुएशन वो नहीं आती। तो अब ये दुविधा के अंदर है। अब आगे बोल रहे हैं कि सिर चकरा रहा है, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। और आगे तो ये सब बोल रहे हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण सारे तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये जो फर्स्ट रीजन जो है कि अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहा है, इस कंपैशन, करुणा। करुणा वर्ड का हमने आगे भगवत गीता के अंदर भी हमने पढ़ा था। कौन सा श्लोक हमने देखा था? बड़े रिमेम्बरिंग, जहाँ पे क्वालिटीज लिखी हैं डिवोटीज की, फिर हमने वहीं से ये शुभानंद प्रभु 16 हाँ छुट्टी के अंदर आपको उसकी कुछ कुछ क्वालिटीज जो है वो भेजते रहे। तो देन हैट्स ऑफ टू हिम कि दैट अपनी छुट्टियों के अंदर वो सब उसमें से निकाल के आपको भेजा। तो ये पहला रीजन की करुणा। आप क्या कहते हैं उनके ऊपर, जिनके ऊपर पहले मारने का था, अभी उनके ऊपर करुणा आ रही है कि दैट इन सबको बेचारों को मारने से मुझे क्या मिलेगा, ये सब मर जाएंगे तो मैं उस राज्य का वो क्या करूंगा। राजा बनने का मजा तो तब आता है ना जब प्रजा हो, जिसने क्या कहते हैं हमें नीचा दिखाया, हाँ सी आज मैं राजा हूँ, आप क्या कहते हैं देख तेरे ऊपर मैं राज करूंगा, लेकिन अब होगा ही नहीं। तो कह रहा मुझे इसको मारने से क्या लाभ, तो बड़ी बढ़िया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये पहला रीजन देते हैं। और इसके बाद तो आज हमें 36 करना है। तो 36 के अंदर पापम एवाश्रये दस्मान, आप पढ़ेगा पापम एवाश्रये दस्मान, पापम एवाश्रयेदस्मान् अद्वैतानाततायिनः अद्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् सबान्धवान् धातृराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। सुखिनः श्याम माधव। सो इसके अंदर एक वर्ड जो यूज किया, उसके अंदर वर्ड यूज किया आततायिना। कि फर्स्ट लाइन के अंदर ये आप देख रहे हैं कि आततायी। तो आततायी जैसे अपराधी जिनको एक कोर्ट के अंदर जज जो है वो सेंटेंस देता है, डिक्लेयर करता है कि दैट तुम अपराधी हो। तो इस श्लोक का मतलब है कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो पहला रीजन दिया कि कंपैशन, दूसरा रीजन दे रहे हैं नो एंजॉयमेंट, और तीसरा सिंपल रिएक्शंस। तो नो एंजॉयमेंट और सिंपल रिएक्शंस आप देखेंगे कि इसके ऊपर ही अभी आगे कुछ 5-7 श्लोक के अंदर इन दोनों के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि कोई मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, कोई मुझे लाभ नहीं होगा, और बल्कि
पाप चढ़ेगा। तो अब जो आतताई लिखे हैं तो वेदों के हिसाब से तात्पर्य के अंदर शिला प्रभुपाद लिखते हैं, एनीबॉडी विल रीड, ये 6 तरह के आतताई कौन होते हैं? मैं पढ़ूँ हाँ, पढ़ें। इंग्लिश में चले। हाँ, हिंदी में चल रहा है तो हमको हिंदी में पढ़े। हाँ, पढ़े। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठवा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ठीक है, तो ये 6 तरीके के आतताई हैं। जैसे कि अगर जज के सामने इनको लाया जाए तो धन ये अपराधी करार दिए जाएंगे और शायद इनको मृत्यु दंड भी मिलेगा। अब कौरवों ने ये 6 अपराध किए थे। पहला विष देने वाला, विष दिया था, भीम को विष दिया था, ठीक है, तो धन ये पहला हो गया। घर में अग्नि लगाने वाला, लाक्षागृह के खिलाफ लगाई। घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, युद्ध में नहीं, हाँ, युद्ध भूमि के अंदर जब विराट के यहाँ पे थे, जब युद्ध करने के लिए आए तो अच्छे खासे हथियार लेकर आए थे। हाँ, तो घातक हथियार होते कि दैट जो मारने वाले हथियार, जो उनसे आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, तो उन्होंने सब धन उनका लूट के और उनको निकाल दिया वहां से। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, भूमि से भी उनको बेघर कर दिया कि उनको बोला कि सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। उन्होंने बोला 5 गांव दे दो, हम अपना काम चला लेंगे, कि हम क्षत्रिय हैं तो हमें कुछ तो चाहिए, 5 गांव दे दो। नहीं, मतलब सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, तो अपहरण हुआ था, किसने किया था? जयद्रथ ने, यस। एंड जयद्रथ कौन थे? बहनोई, ये किसके बहनोई? उनकी कंस के दामाद 100 कौरव में जो एक जो स्त्री थी उनके पति, हाँ, दुशाला। दुशाला। हाँ, तो 100 कौरवों के जो बहन एक दुशाला के हस्बैंड जयद्रथ। और जब इनका वनवास हुआ था तो वनवास के अंदर द्रौपदी का अपहरण किया था। द्रौपदी का अपहरण किया जयद्रथ ने, तो फिर ये अर्जुन पकड़ के लेके आए, लेकिन फिर द्रौपदी ने कहा कि नहीं, इनको छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारी बहन है वो विधवा हो जाएगी, तो इसलिए इसको छोड़ दो। तो फिर उन्होंने उनकी 5 चोटियां रखकर बाकी सारे बाल उतार दिए। तो वो उसको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। तो जयद्रथ गए शिव जी का तपस्या करने के लिए, तो तपस्या कर रहे हो, तो तपस्या करके शिव जी ने उनको वरदान दिया कि युद्ध में 1 दिन तुम्हारा रहेगा। तो ये जयद्रथ को जो वरदान मिला था, और जो वरदान मिला था जयद्रथ ने क्या किया था उस दिन? चारों भाइयों को रोक दिया था। हाँ, तो जयद्रथ जो है वो, क्योंकि जयद्रथ जो उसे लड़ाई कर रहा था तो अर्जुन को लेके बहुत दूर चला गया था। ये प्लान बनाया था कि मैं कल जो है वो अर्जुन को बहुत दूर ले जाऊंगा मैं। और फिर ये हुआ कि वहां पे चक्रव्यूह की रचना करेंगे, और चक्रव्यूह का पता था कि चक्रव्यूह के अंदर सिर्फ अर्जुन उसको तोड़ सकता है और कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो हम आराम से युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे और खत्म, वॉर इज ओवर। बट दिस इज हाउ वी मेक प्लान, बट देन फाइनली होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो जो कृष्णा की मर्जी थी, यहाँ भी सब बोलते हैं कि इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का मतलब भगवान की मर्जी, तो होगा तो वही जो भगवान की मर्जी होगी। तो फिर अभिमन्यु ने जब अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे चक्रव्यूह की रचना के बारे में, अभिमन्यु गर्भ में थे, और अभिमन्यु ने ये सुना कि चक्रव्यूह के अंदर जाते कहते हैं, लेकिन उसके बाद बस सुभद्रा सो गई, तो अर्जुन वो पूरी बात नहीं हो पाई।
तो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस तो गया, चक्रव्यूह बनाया, हाँ, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए चक्रव्यूह से। तो फिर उन सब लोगों ने 6-7 लोगों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। तो वो एक दिन जो उसको वरदान मिला था शिव जी का कि दैट ओके युद्ध में एक दिन तुम्हारा होगा, तो वो जयद्रथ का था। तो इस तरीके से जयद्रथ ने जो द्रौपदी का हरण किया था। तो ये 6 चीजें जो है इनके ऊपर पूरी तरीके से लागू थी। तो इस तरीके के आतताइयों को अर्जुन तो बोल रहे हैं कि आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, हाँ, लेकिन अगर जज ऐसे आतताइयों को डेथ सेंटेंस या पनिशमेंट देता है तो जज को पाप तो नहीं चढ़ता। तो यही श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। तो जज is giving a sentence, he is not suffering from sins, इस तरीके के लोगों। ठीक, आगे भी पढ़े। Anybody else would like to read? Yes, any others? आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, जैसे कहते हैं बात तो हुई कि बॉर्डर के ऊपर, हाँ, जैसे बॉर्डर के ऊपर सामने दुश्मन है, लेकिन बोले कि नहीं 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 इस आदमी को क्या मारूंगा। जब बॉर्डर के ऊपर सामने सिपाही है और सामने दुश्मन है, अगर उसको नहीं मारूंगा तो क्या होगा? वो आपको मार देगा। तो यही हुआ कि क्षत्रिय है, युद्ध के मैदान में आमने सामने आ गया, लेकिन अभी अपने डिवोटी के स्वभाव के कारण, भक्त के स्वभाव के कारण, जो हमने पढ़े लक्षण पढ़े कि भक्तों के क्या लक्षण होते हैं, तो एक करुणा एक लक्षण है भक्त का भी। तो वो उसके का स्वभाव के कारण कह रहे इनको मार के मैं क्या करूँगा, जबकि उन्होंने इतना कुछ किया, इतने कुछ कष्ट दिए, इतने अपराध किए, फिर भी कंपैशन आ रहा है कि दैट व्हाई आई शुड किल देम। So this only a devotee can think. Duryodhana will never think like that. When Duryodhana is not understanding who is Krishna, कृष्ण साक्षात है, लेकिन अब जानती ही मां मूढ़, जो मूढ़ लोग हैं वो भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान की लीलाओं को समझते हैं। ओ ये तो क्या कहते हैं माखन चोर है, ये तो ऐसे गोपियों के साथ रंगलीला बनाता है। तो they don't understand कि जब भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान ने पूतना को मारा, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, can ordinary person do that? बट भगवान जब मानव अवतार के अंदर होते हैं, अगर सारी ही लीलाएं भगवान के तौर पे करें, then कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि that he is not human being, he is just super भगवान। तो सब लोग बोलेंगे क्या पंगा लेना, ये तो हमारे कैटेगरी का आदमी नहीं। बट भगवान चाहते थे कि जब यशोदा मैया के यहाँ कि दैट मैया मुझे वैसी डांटे, मुझे क्या कहते हैं प्यार करे, अदरवाइज बीच बीच में दिखाते थे अपनी भगवता, बहुत बारी इसके अंदर दिखाई। तो कब कब दिखाई उन्होंने अपनी भगवता यशोदा मैया को? अपना मुंह खोला, पूतना को मारा, मुंह खोला तो अपना मुंह खोला, बोला कि मिट्टी खा रहे थे, तो यशोदा ने कहा मिट्टी खाई है? नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा तुम्हारे सब यार दोस्त बोल रहे हैं, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मुझे चिढ़ाते रहते हैं, ये बोल रहे तुम्हारा भाई, ये जो बड़ा भाई बलराम ये भी बोल रहा है, तुम सोच रहे हो ये कुछ कम है, ये भी ऐसे ही है। मैं जब खेलने के लिए जाता हूँ तो बोलते हैं यशोदा गोरी नंद गोरे, तो तू कहाँ से तेरे को तो बोल के किराए पे लेकर आए, ये मुझे किसी तरह से खेलने नहीं देता, तो इसकी बात पे भी आप मत जाओ। तूने मिट्टी खाई? नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो भैया वगैरह बोला कि भी बलराम ने बोला और गोपन ने बोला कि मिट्टी खाई है, अच्छा मुंह खोलो, मुंह नहीं खोला, मुंह के अंदर ऐसे करके कि मिट्टी को निगलने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह खोलो,
फिर भी नहीं खोली, मुंह खोलो मैं कह रही हूँ। हाँ, तो फिर मुंह खोला। अब जब मुंह खोला, यशोदा मैया देख रही हैं, देखा पूरा ब्रह्मांड मुंह के अंदर दिखाई दे रहा है। सब क्या कहते हैं, जो देखा या नहीं देखा, एवरीथिंग यशोदा मैया कुड सी इन द माउथ, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। और उसके अंदर देख रही है कि वहीं पे एक यशोदा जो है वो कृष्ण को डांट भी रही है उसके अंदर। उसको चकरा गई, वो ये क्या हो रहा है, क्या भूत चढ़ गया हाँ मेरे बेटे को। हाँ, नारायण से प्रार्थना कर रही है कि हे नारायण, हाँ मेरे बेटे को कोई भूत चढ़ गया, ये क्या हो गया। तो ये इस तरीके की लीलाएं भगवान करते रहते थे। लेकिन फिर भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा जो है वो योग माया के द्वारा यशोदा मैया को बुला दिया कि ये सब हुआ था। नहीं तो उन्हें पता था कि भगवान मानने लगी तो ये फिर मेरा रोज का जो लाड प्यार दुलार ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर तो वो पूछने लगेगी मेरे को। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हुई बार बार। फिर ऐसे जब गैया चराने के लिए जाते थे और सब मतलब बहुत सारी लीलाएं ऐसी होती थी कि बीच में जाके इतने सारे राक्षसों को मारा। रोज के रहते हैं 2 राक्षस, एक ब्रेकफास्ट, एक लंच में और एक डिनर में। ब्रेकफास्ट में सुधाने इस तरीके से राक्षस भेजते थे। तो बहुत सारी भगवता दिखाई। तो इसलिए कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं। और राम जी ने ऐसी भगवता नहीं दिखाई, राम जी इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं उनको, क्योंकि वो एक मानव की तरह ज्यादा है। लेकिन कृष्ण ने कसर नहीं छोड़ी कि बार बार बताया कि दैट हू एम आई। हाँ, इवन जब दुर्योधन ने भी पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने विश्व रूप दिखाया। शिशुपाल ने जब गालियां दी तो सुदर्शन चक्र निकाला अपना। और जब भीष्म पितामह ने 5 तीर रखे थे ये कल मैं इनको मारूंगा, और कृष्ण अर्जुन को उठा रहे हैं, पार्थ यू आर स्लीपिंग, तुझे पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है, क्या हुआ। क्यों तुम्हारे अर्जुन दुर्योधन ने तुम्हारा एग्जाम्पल कर दिया है, 5 तीर रखवाए भीष्म पितामह से। और तो भीष्म पितामह ने 5 तीर निकाले। दुर्योधन ने बोला कि कल मैं 5 को मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा अच्छा मेरे पास रख दो, मुझे विश्वास नहीं है कि आप ये तीर कहीं पे गायब कर दोगे। अब कृष्ण अर्जुन को उठा रहे हैं कि कहते देखो तुम मैं क्या करूं। तुम दुर्योधन के पास जाओ, दुर्योधन ने तुम्हें एक बार वरदान दिया था कि तो आज मौका मिल गया है वो कि आज आप जाके वो वरदान का मांगो कि भी मुझे वो वरदान चाहिए। तो अर्जुन जाते हैं दुर्योधन के पास की, क्योंकि युद्ध के बाद शाम को आना जाना अलाउड था। तो अर्जुन गए दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने स्वागत किया। बोला अर्जुन बोलो तुमको क्या चाहिए। बोला कि तुमने वर बोला था। हाँ ठीक है, अगर तुम बोलोगे कि मैं हार मान लूँ तो मैं हार मान लूंगा, तो बताओ क्या वर चाहिए। कहते नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस मुझे आपने 5 तीर रखे वो मुझे दे दो। तो 5 तीर जो है जो भीष्म पितामह ने रखवाए थे, मतलब दुर्योधन रखे थे अपने पास, वो 5 तीर अर्जुन ने ले लिए। तो अभी भीष्म पितामह को मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी दुर्योधन से कि मैं कल इन 5 को मारूंगा। तो समझ में आया कि प्रतिज्ञा भंग किसने कराई है, कि कृष्ण ने भेजा अर्जुन को और अर्जुन 5 तीर ले गए। कि मैं भी आपने जो प्रतिज्ञा की है कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे और कल मैं इतना भीष्म लड़ूंगा क्योंकि अर्जुन जो है वो बच नहीं पाएगा। हाँ, और अगर अर्जुन को बचाना है तो आपको अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो उससे मतलब कि बहुत भीष्म युद्ध हो रहा था ऐसे। हाँ, और भीष्म पितामह किसी तरीके से रोके नहीं रोक रहे थे। और अर्जुन में तीर निकालने की कोशिश करता, उससे पहले उसके ऊपर तीर आते, ऐसे मतलब हवा की रफ्तार से तीर चल रहे थे। और कृष्ण देख रहे हैं कि क्या अर्जुन को क्या हो रहा है, लेकिन अर्जुन किसी तरीके से समझ नहीं पा रहा था। तब उनको लग रहा था कि अर्जुन तो आज गया। तो फिर वहां पे एक और रथ का पहिया टूटा हुआ था, तो वो कूदे रथ से और उस पहिए को लेके भीष्म पितामह के ऊपर चढ़ने लगे। तो यहाँ पे कि भीष्म पितामह ने जैसे देखा गया कहते हैं कि कृष्ण आए हैं पहिया लेकर, तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो मतलब वो प्रणाम कर रहे हैं कि दैट ये कितने दयालु हैं कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कि मैंने बोला था कि आज मैं अर्जुन को मारूंगा नहीं तो आपको अस्त्र उठाना पड़ेगा, तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की भी परवाह नहीं करी और अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर जो है वो
मेरे ऊपर, ठीक है अस्त्र कहेगा था मारने के लिए नहीं, पर मतलब भैया उठाया था कि तो ये भगवान की जो है वो क्या कि भक्त वत्सलता है कि भक्तों का जो मान जो है वो रखते हैं। तभी तो अर्जुन उस दिन तो अर्जुन को तो बचाया, अर्जुन की रक्षा की, बट अर्जुन से ज्यादा जो करुणा दिखाई वो भीष्म पितामह को दिखाई कि भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को, उनकी प्रतिज्ञा पूरी करी, अपनी प्रतिज्ञा की परवाह ना करते हुए। तो दिस इज हाउ लाइक तो इस तरह की लीलाएं तो बार बार हो रही थी कि भाई कि भगवान है, लेकिन जो कि बार बार फिर योग माया के थ्रू मैया को भ्रम भी होता, लेकिन मैया को योग माया के थ्रू फिर वो चीज भुला देते कि अब जैसे वो एक ब्राह्मण आए थे, तो ब्राह्मण घर में प्रसाद बना रहे थे, तो उन्होंने जब घंटी बजाई भोग लगाने के लिए, तो कृष्णा का गया भाई वो खा लेते, तो कहाँ से रहते ये बार बार मेरा झूठा कर दिया, दोबारा बनाया, दोबारा फिर जो है कृष्ण भोग लगा दिया, उन्होंने तो बुलाया मुझे, तो फिर क्या कहते हैं कृष्ण को रख के तीसरी बारी बनाया। तो मतलब ये इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट जो है कृष्ण लीला के अंदर हुए, जो बता रहे थे कि भाई लाइक हु एम आई दैट आई एम नॉट ऑर्डिनरी चाइल्ड, बट ये प्रेम का संबंध बनाने के लिए फिर वो योग माया के थ्रू उसको बुला दिया करते थे। तो ये डिवोटी है जो बात कर रहे थे कि डिवोटी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, जो नॉन डिवोटी है वो ऐसा करुणा का बिहेवियर जो है वो नहीं करते हैं। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आततायी था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करें। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसा आदेश किसी राजनीति आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देने श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुखी स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मार कर वह अपने ही जीवन तथा मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो बहुत सारे कृष्ण के नाम आए हैं, तो इसमें कृष्ण का नाम है माधव। माधव जैसे हमने बताया था कि माँ एंड
कि जो लक्ष्मी के पति हैं। तो लक्ष्मी के पति का मतलब कि लक्ष्मी के आते कि मतलब घर में वैभव सुख ये सब चीजें आएंगी, ये सब। तो यानी कि सबको सुख देने वाले हैं, तो वो आप ऐसा काम कैसे मुझे करा सकते हैं कि जिससे कोई किसी को सुख नहीं मिलने वाला हो। तो ऐसे काम के लिए ये तो अनर्थ है कि दैट इस तरीके के आतताइयों का वध करना। तो ये और इससे नेक्स्ट श्लोक हम और कर लेते हैं। तो ये वाला हमारा कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तो ये हमने 3 रीजंस हमने पूरे किए कि कंपैशन, नो एंजॉयमेंट एंड सिंफुल रिएक्शन। तो ये 3 हमने कर लिए। और इसके बाद जो हम अभी नेक्स्ट वाला जो करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी की, कुल का नाश। तो कंपैशन कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखकर कि दया हुई कि इनको मारने से हमें क्या लाभ होगा। फिर ये नेक्स्ट नो एंजॉयमेंट, कि इस तरीके से जब कोई रहेगा ही नहीं तो मैं किसको दिखाऊंगा कि मुझे एंजॉयमेंट क्या मिलेगा, कि मैं अकेला राज कर रहा हूँ, बाकी सब लोग मर जाएंगे। और फिर ये कह रहे हैं कि इस तरीके के आतताइयों को मार के तो मुझे पाप ही चढ़ेगा कि मेरे पितामह हैं, क्योंकि ये आतताई के अंदर, इसके अंदर कि आतताइयों के अंदर पितामह हैं, गुरु हैं, कि ये पितामह और गुरु इनको क्या कहते हैं मार के मुझे सिर्फ पाप चढ़ेगा और कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। क्योंकि बाकी लोग तो ठीक है, लेकिन क्योंकि सामने खड़ा किया तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, तो he was able to concentrate only on these 2 of them, बाकी किसी को नहीं छोड़ रहे, देख रहे थे कि और कौन लोग हैं। ठीक है कि इनको मार के तो मेरे को पाप चढ़ने वाला है कि गुरु की हत्या कर रहा हूँ मैं, पितामह की हत्या कर रहा हूँ, तो ये पाप चढ़ेगा। तो इस तरीके के पाप चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये 3 रीजन जो दिए उसके बारे में उसने अपनी बुद्धि से सोचा है। वो कृष्ण ने तो कुछ बोला नहीं है, अपने आप कृष्ण ने कुछ भी नहीं बोला, अपनी बुद्धि से सोच के वो बता रहा है कि दैट मैं युद्ध नहीं करूंगा। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। अभी नेक्स्ट श्लोक के अंदर रीजन नंबर 4 आएगा, इससे तो कुल का नाश हो जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीक के अंदर करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आज के पोर्शन पे। प्रभु ये एक क्वेश्चन है। सो ये जो 3 रीजंस अभी तक अर्जुन ने दिए हैं, सो ऐसा तो नहीं है दैट ही वाज फॉर द फर्स्ट टाइम किसी बैटल में गया तो ही वाज अ वॉरियर एंड ही हैज़ वन सो मेनी बैटल्स, कितनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं और जीती भी हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव तीनों रीजंस बहुत इम्प्रैक्टिकल लगते हैं कि सामने अगर मैं लड़ने जा रहा हूँ तो वाई शुड आई फील कंपैशनेट अबाउट समबडी दैट आई एम फाइटिंग विद। और अरे मैं मार दूंगा तो मुझे दोष लगेगा, अरे अगर मैं इससे लड़ूंगा तो मैं एंजॉय क्या करूंगा, लड़ने जा रहा हूँ तो लड़ूंगा ही। सो और पहली लड़ाई तो नहीं लड़ रहे थे। सो इज अर्जुन जस्ट एक्टिंग सो दैट भगवद गीता इज टू बी सेड, या भगवान ने सचमुच उनके ऊपर माया करी है जिसके and he is actually feeling that way? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे जस्ट पहले जब विराट के घर पे थे तब भी सब लोग भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये सब लोग जो है वहां पर आए थे, और वहां पे सब आए थे और जो उनका बेटा वो संचालन कर रहा था और ये अर्जुन बिरंगला के रूप के अंदर था। लेकिन वहां पे अर्जुन ने लड़ाई करी, लेकिन वहां पे सिर्फ यही था कि उनको पता लगाना कि अज्ञातवास जो है, अज्ञातवास के अंदर पता लगाना, और क्योंकि दोबारा वनवास होगा कि नहीं, दैट वाज द मेन पर्पस। तो वहां पे युद्ध किया और युद्ध के अंदर बाद में हुआ कि नहीं 1 साल पूरा हो गया तो अभी अज्ञातवास, वनवास दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा जो आपने कहा कि भाई ये दोनों ही रीजन एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि अर्जुन
ने जब भगवान को चुना युद्ध के लिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अर्जुन जो है वो वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही वाज नॉट एबल टू विजुअलाइज, ही वाज नोइंग ईच एंड एवरीथिंग। और अगर भगवान का कोई साथी है, कोई एसोसिएट है, भगवान के साथ 24 घंटे रहता है, then like he cannot be so dumb कि भगवान बोल रहे हैं कुछ और वो कुछ और सोच रहे हैं। तो ये पूरे मानवता के लिए कि भगवत गीता का संदेश जो भी 4थे चैप्टर के अंदर आएगा, कि 4थे चैप्टर के अंदर भगवान बोलते हैं कि ये उपदेश मैंने पहले विवस्वान को दिया था, विवस्वान से फिर हाँ, so विवस्वान is sun god, विवस्वान से फिर मनु से फिर इक्ष्वाकु। हाँ, इक्ष्वाकु। तो इस तरीके से ये परंपरा से चला आ रहा था, लेकिन बीच में ये ज्ञान टूट गया है, तो आज मैं वही ज्ञान आपको दे रहा हूँ। तो अर्जुन कहता है बड़ी फेंक रहे हो, सूर्य भगवान का तो कब जन्म हुआ था और आप अभी तो मेरे साथ हम उम्र हो, तो ये क्या। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि बहुत ही नहीं जन्मनानी, किधर तुमने, मैंने बहुत बहुत जन्म लिए हैं, तुम्हें कुछ याद नहीं है लेकिन मुझे सब याद है। तो दिस वाज नॉट ओरिजिनल कि दैट फर्स्ट टाइम भगवत गीता हो रही है, तो भगवत गीता वाज ऑलरेडी देयर, बट द टीचिंग्स वर लॉस्ट, सो लॉर्ड वांटेड टू रीएस्टैब्लिश एंड दिस वाज द रीजन। इसीलिए रथ कहाँ पे लेके जाना, तो वो राइट स्पॉट पे लेके जाएंगे, जिससे अर्जुन को तो वो बोलते हैं ना, कहते हैं कि दैट व्हाट इज दैट, सर्वस्य जहां विदिशन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मत्ता स्मृति विस्मृति ज्ञानम। तो ये सब जो है कि कोई याद, कोई भूलना, कोई ज्ञान, तो ये सब जो है वो भगवान की कृपा से मिलती है। हम कहते हैं कि 15.15 कुछ होता है, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, तो याद करने की शक्ति, भूलने की शक्ति, ज्ञान, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी। तो भगवान उनके हृदय में ये ज्ञान दे रहे हैं कि दैट ओके टू आस्क दीस क्वेश्चंस, सो दैट सारा आज हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं भगवत गीता, अगर ये ज्ञान नहीं होता तो हम क्या पढ़ रहे होते। तो दिस इज, तो अर्जुना बिकेम ए इंस्ट्रूमेंट फॉर having this Bhagavad Gita for the humanity at large। तो भगवान की कृपा भी थी, अर्जुना बस एक्टिंग, बट उनको माया के द्वारा उस तरीके के सिचुएशन में डाला गया था कि दैट ही आस्क्ड दीस क्वेश्चंस, जिससे कि भगवद गीता दोबारा से प्रकट हो। भगवद गीता प्रकट करना ही था, भगवान ने तो कहीं और भी प्रकट कर सकते, तो युद्ध स्थल में क्यों किया, पहले भी कहीं बता सकते। तो उन्होंने बोला कि दैट भक्तों सी में सखा चेती, क्योंकि दैट मैं ऐसे ही किसी को भगवद गीता का ज्ञान नहीं दे सकता, तो देन क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, एंड देन यू आर कॉन्फिडेंशियल पर्सन, तो देन ओनली आई एम रिवीलिंग दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। वो नॉलेज उन्होंने युद्ध भूमि में क्यों दिया, फिर और भी जैसे शेख को मिलते थे, तो हर चीज का समय है, तो देन कि युद्ध में देने में भी, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं आई थी कि दैट इस तरीके से अर्जुन जो है वो लाइफ में इस तरीके से जो हताश होके बैठा हो कि लेकिन अभी उसको इस सिचुएशन की हुई, क्योंकि अब तो लग रहा था कि दैट युद्ध भी हो रहा है बड़ा, then somebody has to die, and then like he was knowing that who will die। एक तो वो अधर्म के साथ है, एक भगवान के साथ है, then दोनों चीजों के अंदर he was sure that now it will be the last battle। और ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई थी, इससे पहले भी जो लड़ाई थी विराट के साम्राज्य में, वो निर्णायक लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई केवल उनका अज्ञातवास पूरा हुआ नहीं हुआ, बस उसी का था। तो उसमें कहते हैं कोई मारने मारने वाली बात नहीं थी, कहते हैं कि ठीक है। और अर्जुन को ही मालूम था, उनको मारे बगैर उनको साम्राज्य मिलेगा भी नहीं, एक भी कौरव बचेगा तो साम्राज्य नहीं मिलेगा।
कोई भी गुरु बचेगा तो साम्राज्य नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो साम्राज्य नहीं मिलेगा, लेकिन ही वॉज नॉट कि भाई राज्य नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जैसे एक तो होता है कि भाई इंद्रिय भोगों के लिए राज्य की इच्छा करनी कि दैट वाह मेरे को धन दौलत की पावर, हाँ ये सब चीजें चाहिए राज्य करने के लिए। बट ही वॉज ए डिवोटी। इवन युधिष्ठिर महाराज आए तो आगे हमने भागवतम के अंदर पढ़ा, क्योंकि भागवतम के अंदर जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो किस तरीके से रहे, हाउ ही वाज डीलिंग, सो दैट ही वाज नॉट डूइंग एनी इंद्रिय तृप्ति जो बड़े बड़े लीडर्स नेता लोग जो करते हैं कि अभी हम बन गए हो, अभी तो हमारे पास नोट छापने की मशीन आ गई, अभी हमको जितना सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है हमें लाइसेंस मिल गया, हम कर सकते हैं। बट दैट्स नॉट द आइडिया ऑफ ए रूलर, आइडिया ऑफ ए राजा। आइडिया ऑफ ए राजा इज टू सर्व द प्रजा। किस किसने नरसिम्हा महाअवतार देखी? तो पहली बारी हिरण्यकश्यप ने भी प्रहलाद से पूछा कि तुमको क्या सिखाया, तो क्या जवाब दिया था राजा के बारे में, क्योंकि राजा का क्या कर्तव्य होता है? प्रजा का रक्षा करने का। हाँ, कि प्रजा सबको याद है दैट इज द पर्पस। कि प्रजा को जो है वो अपने से ऊपर समझ के, कि प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के भलाई के लिए जो है वो वही राजा। हाँ, वेरी गुड ही सेड। एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में तो अगर किसी ने नहीं देखी है महाअवतार नरसिम्हा तो प्लीज, अभी भी शायद लगी तो हुई है ना, चल रही है। तो जिसने नहीं देखी है तो प्लीज देखकर आए। फैक्चुअली सारे फैक्ट्स, हाँ सारे फैक्ट्स करेक्ट हैं, तो काफी जो डिवोटीज ने मिलके उसके अंदर हेल्प की है। सबसे नाइस तो मुझे तो प्रहलाद जो सबसे नाइस लगी, कि किस तरीके से यातनाएं दी जा रही थी, बट ही वाज फॉर्म, ही वाज ऑलवेज चैंटिंग। दिस इज हाउ लाइक वी कैन हैव द फॉर्म फेथ, कि भगवान का नाम लेने से कि इस तरीके की सब बलाएं, सब संकट, और हमारे पास तो उतने बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं आई, वो भी जब हमारा बाप ही दुश्मन बन जाए तो कौन हमें बचाएगा? राजा भी है, बाप भी है, छोटा बच्चा तो फिर बचाने वाला कौन है? So he was in that pitiable condition, but still nothing happened because he was always remembering Krishna, never forgetting Krishna. So then this is the main thing हमें लाइफ में ऐसे हम करेंगे तो then ऐसा नहीं मुसीबतें नहीं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन मुसीबतें हमारे को अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। अगर अफेक्ट करेंगे भी तो थोड़ा सा जैसे छूटे निकल जाएंगी। तो दैट्स व्हाट आपने आज इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा था सुबह सुबह, आप उसको रिपीट करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इट्स ओके लिखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है तो बच्चे ने याद अपना। तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक है 8.26 जिसमें कुंती महारानी बोल रही हैं कि मेरे पर विपत्तियाँ और आती रहें सो दैट मैं कभी भी कृष्ण को ना भूलूं। तो उसमें जो परपट है उसमें श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं दैट जो कुंती महारानी है वो बोल रही हैं कि मेरे पे विपत्तियाँ आती रहें सो दैट मतलब उससे मुझे कृष्ण का हमेशा ध्यान रहता है, तो इसलिए मैं कभी भी कृष्ण को ना भूलूं। बट एट द सेम टाइम वो आगे ये भी बोलते हैं जो कैलामिटीज़ हैं दे आर लाइक इल्यूजन, मिथ्या है वो। जैसे आप सो रहे हैं तो ऐसा सपना आ सकता है दैट एक शेर आया और मुझे खा गया, बट दैट इज़ नॉट रियल। वो विपत्ति तो है, वो कैलामिटी तो है, बट वो कैलामिटी इज़ इल्यूजन, इट इज़ नॉट रियल। So the question that I was asking is कि जो calamities हैं वो so how should we see this? So is it an illusion
बिकॉज हम उसको एक्चुअली इल्यूजन तो नहीं लगता क्योंकि हम तो उसको एक्चुअली फेस तो करते हैं. So therefore, should we see it as illusion or should we see it as a good thing? Because जब कोई calamity आती है तो हम भगवान को और ज़्यादा ध्यान रखते हैं. तो is it a good thing? Is it an illusion or is it both? So that was the question. जो आंसर है वो प्रभु जी को दिए. So Prabhu ji answered this question. So devotee's relationship with calamity. So for a devotee, calamities are transformers. They convert suffering into remembrance of Krishna. Srila Vishnu Chakravarti Thakur comments that Kunti is not desiring calamities for suffering's sake, but only because calamities force remembrance of Krishna. If Krishna's remembrance could come in happiness, she would not desire calamities. So that's the whole point, that she is not looking for calamities for कि calamities आएंगी तो ही मुझे भगवान का अगर खुशी से दे दो, खुशी वो करती. So the key is not calamities themselves but Krishna's presence in them. Difference between bhakta and ajnani. Ajnani sees calamities as maya, like dream experience, not ultimately real. A bhakta sees calamities as real opportunities for bhakti and Krishna's mercy. Therefore, Kunti's statement is not bhakti centric, is more bhakti centric than gyan centric. Third point, calamities as purifiers. Calamities burn away pride, complacency and forgetfulness. Draupadi disrobing is the best example. When everything failed, वो इधर से उधर सबके पास जा रही थी help मांगने के लिए, but nobody could help. So finally she cried, "Hey Govinda," with complete surrender, and then Krishna immediately appeared. Kunti is therefore glorifying calamities as spiritual catalyst. Number 4, calamity is equal to Krishna's protection in disguise. What seems like danger externally is often Krishna's arrangement to protect his devotees from something even worse. For example, the house of Lakshagraha was meant to burn Pandavas, but it was Krishna's arrangement to move them to a safer place into the exile. So calamities are Krishna's hidden protection hand. Number 5, calamities are real but not ultimate. Calamities are real experiences. For example, hunger, war, exile, dishonor. Devotees don't deny them, but they are not ultimate realities. They are stepping stone towards eternal reality of Krishna's shelter. So they are real enough to be painful, but not real enough to destroy our soul. So this was very nicely put. Then number 6, bhakti transcends dualities. In material vision, happiness is equal to good and distress is equal to bad. In bhakti vision, anything that brings Krishna closer to us is equal to good, whether it comes as calamity or prosperity. Hence, calamities are relatively bad but absolutely good when they lead to Krishna. Number 7, Kunti's special position. Kunti is not ordinary sadhaka. She is Krishna's aunt and an eternal associate. Her prayer is not imitation worthy, but inspiration worthy. Ordinary people can't desire calamities, but we can desire Krishna's shelter in every circumstance and following her mood. Final thought, so to answer directly, not illusion in the sense of unreal, like dream tiger. Kunti and Pandavas actually suffered, but illusion in the sense of not ultimate or permanent. They pass like seasons. And good in the sense of spiritual benefit. They push the devotee into Krishna's arms. In summary, calamities are real in experience, illusion is permanence, and good illusion in permanence, and good in the outcome for a devotee who takes shelter of Krishna. There are some other references also. Bhishma's prayer, Srimad Bhagavatam 1.9.12 to 16, especially 16. Bhishma Pitama lying on the bed of arrows, glorifying Krishna in the midst of calamity. Another example is from Srimad Bhagavatam 1.9 from 16. In all
circumstances, whether in distress or in happiness, a devotee should exclusively depend on the Lord. Connection. Like Kunti, Bhishma embraced calamity as an opportunity for Krishna darshan. Finally, number 2, Prahlad Maharaj prayers. Prahlad Maharaj also in Srimad Bhagavatam 7.9.17, material happiness is temporary and leads to distress, but I remain in distress if it keeps me remembering you. My Lord, I am not afraid of calamities, I only fear forgetting you. Connection, same essence. Distress is good if it deepens our remembrance of Krishna. Finally, Bhagavad Gita 2.14 also says the same. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception, O scion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Hare Krishna. This is such a long answer for my short question. We have this answer in a group also. Yes. Yes, Mataji, I'll put it in the. Very beautiful. Yeah, I was very beautiful. I mean, this was a small The question. question was very, very nice that the importance is that कृष्ण को याद रखने का कोई भी, जैसे वो बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो ऐसे ही भक्तों को भगवान को याद करने का बहाना चाहिए कि किसी भी तरीके से किसी को भक्त को प्रसाद के लिए बुलाएंगे, किसी को कथा के लिए अपने घर में अपना टाइम जो है वो लगा के, जैसे शुभानंद प्रभु श्री देवी माता जी कोई कीर्तन करके, कोई कुछ करके कि किसी ना किसी तरीके से ये न प्रकार कि कृष्ण बड़े सेकंड लाइन मधुमती को ये न प्रकार है ना कृष्णा समथिंग, किसी ना किसी तरीके से हमको कृष्ण को याद करना है. So this is the devotee. So that should be the भाव. I'm not that कि ये आए तो कृष्णा नहीं है, मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं, सुख आए तो कृष्णा है, सुख भी आए दुख भी आए, दोनों केस के अंदर कृष्णा ने दिए हैं. And then we have to accept it, we have to embrace that and never forget Krishna. So this is important. Thank you. सुबह सुबह मुझे पढ़ने का मौका दिया आपने क्वेश्चन पूछ के. जी भक्ति रसामृत सिंधु से है, येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशे. या अरे वाह, वेरी गुड. ऐसे रूप गोस्वामी ने बोला है, हाँ. जस्ट एंगेज योर माइंड लविंग श्री राधा कृष्ण एवरी मोमेंट, दैट इज द ओनली गोल ऑफ साधना. थैंक यू. थैंक यू. तो 2 महीने से क्लास से निकला तो दिमाग से धीरे धीरे निकल जाती है. ठीक है, तो शुभानंद प्रभु श्री देवी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास कंडक्ट करने के लिए. आप सबका धन्यवाद. आप सब वापस आए. मुझे लग रहा था कि सब भूल गए होंगे, वापस आएंगे.